गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दिवेश सर आप लोगों के लिए स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कल जो अपलोड किए थे वीडियो, उसके बाद ले अन्य 5 क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसको आप देखकर आप 5 नंबर आप कन्फर्म कर सकते हैं। देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल जो आपका है, ये यूट्यूब चैनल हमारा है कॉन्सेप्ट मेकर होम। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपका हर दोस्त के पास ये वीडियो जाएगा और आपका हर दोस्त बढ़िया से मार्क्स आपके इंग्लिश में ला सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। कल मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगले वीडियो में जो अपलोड किया था, आज उससे आगे बताने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर इंग्लिश इन इंडिया। देखिए, इसमें क्या बोला है कि एक नोट्स लिखिए, यानी हमारे फ्यूचर भविष्य के जो इंग्लिश है इंडिया में कैसा है, इंडिया का जो भविष्य का इंग्लिश कैसा है। तो इसमें बोल रहा है इस पर नोट्स लिखना है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज़ नो डाउट, यानी इंग्लिश जो है इंडिया का जो फ्यूचर का इंग्लिश में कोई संदेह नहीं है, इसका कोई है नहीं, ब्राइट मतलब कोई डाउट नहीं यहाँ पे है। इंडिया इज़ ए कंट्री डिफरेंट स्टेट, यहाँ में भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। दे आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, साथ में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस है। इंग्लिश हेल्प एंड बिल, इंग्लिश क्या करती है, इसको मदद करती है। हेल्प मोर टू ब्रिंग्स पीपल मोर क्लोजली टू अनदर, और क्या करता है, लोगों को ये आपस में एक दूसरे से क्लोज करते हैं इंग्लिश हमारा। इट विल आल्सो ओपन टू डोर, और ये क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है किनके लिए, एम्प्लॉयमेंट अब्रोड, यानी विदेशों में जॉब के लिए दरवाज़ा खोलती है कौन, इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश जानिएगा तो विदेश में लोग आपको है ना अब्रोड करेंगे, क्योंकि वहाँ आपका लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज में आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करती है, मदद करती है हमारे विदेशों में जॉब के लिए। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए फास्ट बिग प्रॉब्लम इन हेयर, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी के लिए हमारा देश में बहुत बड़ा समस्या है। आवर कंट्री हैज़ ए ग्रेट पोटेंशियल कंप्लीट विथ एडवांस कंट्रीज, और हमारा कंट्री जो है शक्तिमान है, शक्तिशाली है, पोटेंशियल वाला है टू कम्पीट विद एडवांस कंट्रीज, और ये बहुत ही एडवांस कंट्रीज है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। इंग्लिश विल बी प्रूव्ड बेनिफिशियल इन द रिगार्ड, इसलिए इंग्लिश क्या साबित कर दिया है इनको, है ना, और हमारा लाभदायक है हम लोगों के लिए इंग्लिश, हमारे है ना रिगार्ड करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। बोल रहा है कि एक नोट लिखिए कि इंग्लिश जो है आपका कैसे वर्ल्ड लैंग्वेज है, या इसी को दूसरे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हाउ, यानी इंग्लिश कैसे आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है। देखिए, इंग्लिश इज नो मोर कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन। इंग्लिश है ना, बोल रहा है कोई विचारक चीज़ नहीं है कि ये एक लैंग्वेज जो है किसका है, ब्रिटेन का दिया हुआ है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो इंग्लिश स्पोकन है जो है ये बोला जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड यानी विश्व में। इट हैज़ ब्राउट द पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, और यहाँ पे क्या करते हैं, लाया जाता है विभिन्न प्रकार के देशों के लिए, नेशन के लिए, एंड डिफरेंट मदर टंग, और सभी के लिए है ना विभिन्न प्रकार की मदर टंग होता है, टू क्लोज वन अनदर, एक दूसरे को क्लोज करने के लिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अगर आपका मदर टंग, हर देश का अपना अपना लैंग्वेज रहेगा तो लोग एक दूसरे से बात करने में परेशानी होगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो एक दूसरे को क्या करती है, क्लोज करती है, यानी एक दूसरे से जोड़ती है। इट हैज़ गॉट स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड, इसलिए क्या है, स्टेटस जो है ये वर्ल्ड लैंग्वेज का, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इसको क्या बोला कि इसका स्टेटस जो है वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी का प्रचलित है, इससे हमारे इट द इरा ऑफ इनेक्ट इंग्लिश हैज़ मेड इट्स क्लेम, है ना, दावा इसका है कि स्ट्रॉन्गर एज ए वर्ल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ये स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए। इन इट्स अब्सेंस द ड्रीम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इम्पॉसिबल, इसलिए इसी से है ग्लोबलाइजेशन होने का ये संभावना है ना, पूरी संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
राइट ए नोट ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश का देखते हैं। अमेरिका इज इंग्लिश इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है इंग्लिश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है इस रूप में वर्ल्ड में। देर आर मेनली टू टाइप्स यूज इन वर्ल्ड लैंग्वेज। यहाँ क्या है, पहला है आपका ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। पूरे वर्ल्ड में हमारे पास दो प्रकार का इंग्लिश है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश हैज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट्स। अमेरिका इंग्लिश जो है जो उत्पन्न किया गया है किसके वजह से, लोकल डायलेक्ट्स के द्वारा। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज द पॉपुलरिटी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड में अपना इंग्लिश के लिए पॉपुलरिटी हो गया, प्रसिद्ध हो गया था। डिफीटिंग द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, यानी किसके लिए डिफीटिंग, हारतेगा किसका, डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश का। हॉलीवुड फिल्म कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड यूज ऑफ इंटरनेट हैज एस्टैब्लिश्ड मेड ऑफ द रूट अमेरिकन इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जहाँ के देखा जाए तो हॉलीवुड और यहाँ पे जो कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटरनेट, ये जितना भी आपका स्टैब्लिश करता है, जोड़ता है ना, स्थापित करता है क्या, एक रूट को, एक जड़ से अमेरिकन इंग्लिश को पूरे वर्ल्ड में। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। फिर बोल रहे आगे, इवन इन इंडिया, जैसे इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अमेरिका। और आईटी सेक्टर जो हमारा कहाँ है, वो कनेक्ट किससे, हमारा अमेरिका से है ना, किससे आपका है, अमेरिका से है। चलिए तो अमेरिका से हो गया आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। आवर प्रोफेशनल प्रीफर्स अमेरिकन, और हमारा प्रोफेशनल के लिए जो प्रीफर करता है अमेरिका, हमको देता है अमेरिका इंग्लिश रैदर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ इंग्लिश। अगर आप हम लोग अमेरिका में जाएंगे कोई काम करने के लिए तो हमें क्या देगा अमेरिका, तभी हम लोग वहाँ पे रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरे तरीके से क्या लैंग्वेज आपका अमेरिकन है। क्योंकि विश्व में हमारा दो प्रकार का लैंग्वेजेस है, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब जितने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपका बार बार पूछे जाने वाले हर साल के क्वेश्चन में देखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। एक नोट लिखना है ग्लोबल इंग्लिश पर। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ब्रिटिश एम्पायर बिकेम, कब का बात है ये, 18वीं शताब्दी का है, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर था, बिकेम वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली थे। इंग्लिश लैंग्वेज एब्जॉर्ब वर्ड, और क्या करता था, इंग्लिश लैंग्वेज सबको ऑब्जर्व करता वर्ड को, एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लैंग्वेजेस ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट कोलोनाइज्ड। और ये क्या कर रहा था, ये वर्ड को ऑब्जर्व कर रहा था और फ्रेज के साथ साथ लैंग्वेज को बहुत ही बढ़िया बनाते जा रहा था पूरे कंट्रीज़ के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे, डैट वेर कोनाइज, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में क्या था, ये हर देश पे ये क्या कर रहा था, अपना उपनिवेश बसा लिया था, सब पे ये राज कर रहा था, इसलिए हर देश पे जाके अपना लैंग्वेज को ये दे रहा था। वर्ड्स लाइक बाजार फ्रॉम पर्सियन, जैसे वर्ड लाइक बाजार कहाँ से, पर्सियन से। कॉफ़ी फ्रॉम तुर्की से। गुरु फ्रॉम हिंदी। सुल्तान फ्रॉम अरेबिक। इटीसी इन द वे द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इंटर्ड दिस लैंग्वेज बिकेम ग्लोबलाइजेशन। इसी कारण इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि पूरे ग्लोब में यानी पूरे वर्ल्ड में हमारा इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, भाषा है, जो हम एक दूसरे को क्या करती है, ये जोड़ सकती है। चलिए एक और दो क्वेश्चन हमारे पास और है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन दोनों को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इंडियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड सेट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम दैट ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश जो है डेवलप किया गया सेट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश का। वर्ड्स लाइक लॉक, वन फैमिली मेंबर, मनी बैग एंड द गोडाउन डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश। अब जैसे क्या आपके पास आ गया वर्ड लाइक, जैसे लाख हो गया, आपका बंद हो गया, फैमिली मेंबर हो गया, मनी बैग हो गया, एंड गोडाउन डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंग्लिश। इट हैज़ आल्सो डेवलप्ड ए डिफरेंट काइंड
प्रोनाउंसिएशन दैट ओनली ए नेटिव स्पीकर कैन रिकॉग्नाइज। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बोला डेवलप जो किया गया विभिन्न प्रकार के काइंड से प्रोनाउंसिएशन के द्वारा जो यहाँ पर है और ये पहचाना जा सकता है। इन द केस ऑफ श्योर, जैसे इसका जो स्थिति है निश्चित है, पिलर्स चेसिस एंड द प्रोसीड्यूर दिस गिवन द प्रोनाउंसिएशन, और यही इसका क्या हो रखता है, पिलर जैसे दीवार जो होता है, दीवार को मजबूती से बनाए रखने पिलर होता है, उसी तरह ये वर्ड जी है इंग्लिश का, अगर वर्ड आपके पास है, प्रोनाउंसिएशन है, तो आप इंग्लिश बढ़िया से बोल सकते हैं। किस चीज़ का काम करता है, प्रोड्यूस करता है। दिस गेन प्रोनाउंसिएशन द मोर पॉपुलर दैन दोज ऑफ देयर करेक्ट ब्रिटिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ब्रिटिश करेक्ट जो प्राप्त किया गया उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग को बढ़िया से करना है, जिससे हमारा इंडियन इंग्लिश और बेटर होते जाएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन अगर हम लोग गलत करेंगे, उच्चारण सही से उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो हमारा इंग्लिश जो है बढ़िया नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है राइट ब्रीफ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। अब बोल रहा है मॉडर्न इंग्लिश के बारे में हम लोग जानते हैं आज। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, इसको है ना ध्यान दीजिएगा। बोला द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ, है ना, जो बोला इंग्लिश जो है 15th सेंचुरी से अब तक का कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, 15वीं शताब्दी से लेके अभी तक का जो इंग्लिश चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 फेज, इसको 2 फेज में बांटा गया है। मॉडर्न इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। ड्यूरिंग द लास्ट 500 ईयर्स इंग्लिश हैज स्टैब्लिश, जो इंग्लिश जो है स्थापित किया गया इट सेल्फ एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसको कहाँ स्थापित किया गया था, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। दिस इज मॉडर्न इंग्लिश सेकेंड, और ये सेकेंड मॉडर्न इंग्लिश जो है द डेवलप ऑफ मॉडर्न फर्स्ट वर लार्जली हेल्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। और जो हमारा फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश जो है इंट्रोड्यूस करता आता है, परिचय करवाता है हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, जो हमारा कब हुआ था ना 1476 में। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन एंड द राइज ऑफ लिटरेसी इन इंग्लैंड, और इन्वेंशन आविष्कार किया गया था प्रिंटिंग मशीन का, जो आविष्कार किया था क्या चीज़ के लिए, उत्पन्न लिटरेसी के लिए, यानी हमारे लिटरेसी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ हमारा प्रिंटिंग मशीन से। प्रिंटिंग मशीन आने से लोगों के पास किताब सस्ते दामों में और हर लोग के पास पहुंचने लगी थी। इन इंग्लैंड, और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। एक्सेलरेट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड पॉपुलरिटी ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग द पीरियड, और इस समय में प्रिंटिंग मशीन से हमारे पास पूरे जगह से क्या हो गया था भाई, तो इंग्लिश का इस दौरान बहुत ही बढ़िया पॉपुलरिटी हो गया, प्रसिद्धि हो गया था। चलिए आज के लिए हम लोग इतना दोस्तों, है ना, और ये जितने आपके लिए हम लोग दिए हैं, आपका फर्स्ट पार्ट दे दिए थे, कल अपलोड कर दिए थे, आज सेकेंड पार्ट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। इतना ही क्वेश्चन आप कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सी या डी में आपका ये क्वेश्चन नंबर आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, आपका 5 मार्क्स का। उसमें ये पांचों जो है बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। और हम मेरा जो है ना, मैं दिवेश सर हूँ, और आपके लिए जो एक कॉन्सेप्ट मेकर होम चैलेंज है, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और लोगों के पास ये जा सके और बढ़िया मार्क्स हमारे 12th बोर्ड में वो ला सके 2022 के प्रश्नों के लिए, जिससे सभी को लाभ मिले, है ना। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों के साथ।